ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माह जून 2021 कैसा रहेगा। तो जून मासिक फलादेश के बारे में क्या ग्रहों की सुबह शुभ स्थिति रहेगी, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो रहेगी। तो देखिए, इस माह में थोड़ा सा कुछ ग्रहों का परिवर्तन आपके 2 जून को मंगल जब आपके कर्क राशि में आएंगे, और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि, और शनि अपनी स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं यानी मकर राशि, और मंगल की मकर राशि उच्च की राशि होती है। तो मंगल जब अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से उनकी जो संपूर्ण दृष्टि जो 7वें स्थान पर पड़ेगी वह शनि के ऊपर, जहाँ शनि अभी संचार कर रहे हैं, मकर राशि पर पड़ेगी। और मकर राशि मंगल की तो उच्च की राशि होती है। हालांकि मंगल शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन मंगल शनि के साथ संभाव रखते हैं और वहीं पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके आपको मिश्रित फल मिलेंगे। इसकी तो अभी आपको आगे जानकारी देंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी आपके 20 तारीख को आपके तो आज बकरी हो जाएंगे। और यहाँ पर लेकिन वहाँ भी उनकी मित्र राशि है, क्योंकि बृहस्पति जो शनि के साथ मित्रता रखते हैं, तो संभाव रखते हैं शनि की राशि में, तो उनके वक्रत्व का भी आपको तो बहुत को दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उनके भी आपको तो शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो जानकारी लेते हैं यहाँ पर इस माह में तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे विनती है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। समसप्तक योग तो बनेगा शनि के साथ, लेकिन साथ में एक आपका ग्रहण दोष भी बनेगा। यानी यहाँ पर सूर्य मंगल जो है सूर्य और राहु, तो यहाँ पर एक आपका ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपके भाई बहन, आपका घर का सुख, माता का सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, विद्यार्थी वर्ग, आपकी एजुकेशन पढ़ाई, नौकरी वर्ग के लिए आपका शत्रु पक्ष, तो आपकी बीमारी, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका विवाह सुख, और साथ में आपका भाग्य स्थान, भाग्य उन्नति, विदेश यात्रा, कार्य व्यवसाय, बिजनेस, कैरियर से संबंधित, और लाभ की दृष्टि से कि लाभ कैसा रहेगा, और तो यात्राओं से आपको क्या नुकसान और क्या लाभ होंगे। तो इन सब की जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको माह में घटित होने वाली कुछ आपको अशुभ तिथियों के बारे में जानकारी देते हैं कि उन अशुभ तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने उन अशुभ तिथियों में तो जो आप वही कार्य करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होता है। और साथ में हम लास्ट में आपको थोड़े से सूक्ष्म से छोटे से उपाय भी बताते हैं। वह श्रद्धा विश्वास से अगर आप करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपको लाभ प्राप्त होता है। तो वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ के लॉर्ड आपके जो मंगल हैं, ये आपके भाग्य स्थान में 2 तारीख को नीच राशि के चले जाएंगे। अभी अष्टम में चल रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे, यानी मानसिक और शारीरिक जो आपका बैलेंस है वो थोड़ा गड़बड़ाएगा। मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी दिमाग में गर्मी, ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित तो प्रॉब्लम, और थोड़ी उत्तेजना की स्थिति, थोड़ी गुस्से, तो क्रोध की स्थिति, तो ये सब तो यहाँ बनी रहेगी। तो इसलिए आप अपने क्रोध पर और स्वास्थ्य पर, थोड़ा आपको पित्त से संबंधित रोग, और आपको गर्मी से संबंधित रोग, कोई एलर्जी, फोड़े फुंसी, तो ये सब चीज़ें, तो कोई संक्रमण, तो ये आपको गर्मी से होने वाली बीमारियां, तो ये सब क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये आपके बीमारी के घर के कारक भी हैं और आपके हेल्थ के घर के कारक भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर और तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो आपकी कार्य करने की शैली, यह थोड़ी वीक पड़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न और फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो जिससे आपके थोड़ा सा कार्य करने की क्षमता आपकी थोड़ी वीक हो जाएगी, तो आपकी व्हील पावर भी थोड़ी वीक पड़ जाएगी और मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मंगल के उपाय करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बता देंगे। बात करते हैं आपकी फैमिली और फाइनेंस की। तो यहाँ से आपकी दृष्टि तो जो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा और सुख सौहार्द का माहौल बनेगा और किसी नए व्यक्ति का आगमन भी आपके परिवार में हो सकता है। आपकी इम्पोर्टेंस बनेगी आपके परिवार में। इससे पहले कोई आपके मतभेद, डिफरेंसेस थे, वह दूर हो जाएंगे और परिवार वालों से लाभ सहयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उनसे कोई फाइनेंशियली आपको धन का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और आपके घर परिवार में तो अच्छी स्थिति रहेगी और शुभ स्थिति रहेगी आपके पक्ष में, आपके फेवर में। आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और वहाँ पर आपके मंगल की भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सप्तक योग बन रहा है। मंगल की तो उच्च की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शनि मंगल जो शत्रु है, शनि शत्रुता रखते हैं मंगल से, लेकिन मंगल संभाव रखते हैं और मित्रता रखते हैं। और शनि की जो मकर राशि, जहाँ पर शनि संचार कर रहे हैं अपनी स्वग्रह राशि में, तो वह मंगल की उच्च की राशि है। और आपके थर्ड हाउस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके कर्मचारी वर्ग जो आपके नीचे, जो आपके अंडर काम करते हैं, या आपके शुभचिंतक, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे आपको यहाँ पर लाभ की संभावना रहेंगी। और अपने आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी और तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। और छोटी मोटी ट्रैवलिंग को यात्राएं करते हैं, उनसे भी लाभ मिलने की संभावना रहेंगी। अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आपको और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि भी वहाँ तो जो अपनी ही राशि में है, तो लेकिन वक्री चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में थोड़ा सा मंगल की जो दृष्टि उच्च की पड़ रही है, तो इसलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर देगी। तो यह मंगल की दृष्टि, तो इसलिए और कॉन्फिडेंट मत होइए। और कॉन्फिडेंस में आप कोई काम करेंगे तो वहाँ से थोड़ा नुकसान मिल सकता है। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ कर, बहुत संयम से और जो अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आप कोई कार्य करेंगे, तो निर्णय लेकर, तो निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से आपकी स्थिति अच्छी है। अगर आपका कोई प्रोग्राम बन रहा है मकान लेने का, वाहन लेने का, तो आप निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं, नई गाड़ी घर में ला सकते हैं और अचानक से आपके कोई ऐसे योग भी बनेंगे और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, सुख शांति का माहौल रहेगा। आपकी माता जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर इससे पहले उनकी कोई हेल्थ में कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत चल रही थी, वह दूर हो जाएगी और माता जी का आशीर्वाद या उनका कोई सहयोग प्राप्त होगा और घर में सुख सौहार्द, शांति का माहौल बनेगा। आपको मन की और घर की शांति आपको अपना प्राप्त होगी, तो आप यहाँ सुख की अनुभूति महसूस करेंगे। इसके बाद संतान पक्ष की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी और उनका अगर कोई विवाह शादी में कोई व्यवधान, कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो दूर हो जाएंगी। उनके विवाह शादी के योग भी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। पढ़ाई में तरक्की, उन्नति, नौकरी में तरक्की, उन्नति या नई नौकरी की प्राप्ति या कार्य व्यवसाय बिजनेस में, तो उनके अच्छे योग हैं और संतान का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और संतान के साथ आपका तालमेल, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहेगा और संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। इससे पहले अगर आप अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं या आप तो बाहर जाना चाह रहे थे और इससे पहले कोई व्यवधान, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो वह परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। अब थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी।
एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे तो उसके वांछित मतलब शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति है, तो कंटिन्यू कीजिए। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और यह प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में भी बदल सकते हैं। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, जिससे पहले कोई डिफरेंसेस थे तो वह दूर हो जाएंगे। तो यहाँ आपको सुख की अनुभूति होगी, अपने पार्टनर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद बात करते हैं हम नौकरी पक्ष वालों के लिए। यहाँ स्थिति थोड़ी सी संघर्ष वाली बन रही है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं और किसी शत्रु की वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है, आपकी नौकरी तो छूट भी सकती है। तो इसलिए आप नौकरी के प्रति थोड़े सावधान रहें, थोड़ा आपको संयम बरतें। तो अपने ऑफिस में तो अपने क्लीग से, अपने बॉस से आप व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट मत कर रहे हैं, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। और नौकरी में कोई उन्नति तरक्की अगर इंक्रीमेंट आपका होने वाला है तो वहाँ से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका इंक्रीमेंट वहाँ रुक सकता है। ख़ास तौर से आप शत्रुओं से सावधान रहें, यहाँ शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। अचानक से कोई बीमारी की स्थिति, कोई रक्त विकार, शरीर में कोई बैक पेन, जॉइंट पेन, हॉस्पिटलाइज होना, कोई संक्रमण की बीमारी, तो यह सब क्रिएट हो सकती है। और देखिएगा तो वैसे भी नौकरी पक्ष वालों को बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि तो यह दौर जो आपका चल रहा है तो ये वैसे भी बहुत नाजुक दौर है, क्योंकि आपके कोरोना वायरस ने तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कार्य व्यवसाय बंद हो गए हैं। तो यहाँ आप थोड़ा संयम बरतें और बहुत आक्रोश में आकर, उत्तेजना में आकर, मतलब जल्दबाजी में आपको ऐसा निर्णय मत लें जिससे आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो जहाँ जैसे हैं तो वैसे ही यथावत बने रहें, अपनी मेहनत करते रहें, अपना प्रयास करते रहें और थोड़ा संयम बनाए रखें, थोड़ी शांति रखें और शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। और थोड़ी कर्जे की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, आपके ऊपर कोई कर्ज भार भी चढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें और थोड़े उपाय करेंगे, हम आपको भी अंत में बता देंगे। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका राहु के साथ सूर्य, आपका एक ग्रहण दोष बन रहा है और राहु के साथ बुध वहाँ पे जड़त्व दोष भी बन रहा है। और वहाँ पर 12 दिन के लिए, चूँकि 3 तारीख को वहाँ पर आपके बुध वक्री होकर आ जाएंगे, तो 3 तारीख के लिए वहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन रहा है। यानी आपके 7th तो आपके 7वें भाव में ही 3 योगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आपको मिश्रित फल मिलेंगे। अचानक से आपका विवाह शादी के संबंध बन भी सकते हैं और अचानक से टूट भी सकते हैं। यह डिपेंड करता है, ये मिश्रित फल हमने इसलिए बताया कि यह डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। यह जो फलादेश हम कर रहे हैं यह आपका चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है, आपकी लगन कुंडली है, वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। तो इसलिए एक बार उसका विश्लेषण कराया। अगर वहाँ ग्रहों की तो स्थिति आपके शुभ आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित रूप से अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। और अगर वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो आपके विवाह शादी का कोई संबंध ब्रेक हो सकता है जहाँ विवाह शादी होनी है, या वह आगे के लिए पोस्टपोन हो सकता है, उसमें कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें क्रिएट हो सकती है, या वह संबंध आपका विच्छेद हो सकता है। और अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी आपस में थोड़ा कलह का वातावरण, थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर तकलीफ जिससे आप परेशानी में आ जाए, और अचानक से वह संबंध आपके ठीक भी हो सकते हैं और आपको पार्टनर का एक दूसरे का लाभ भी मिल सकता है। तो यह आपकी तो जन्म कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है, जैसे हमने बताया। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नया कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल के लिए तो उसको स्थगित कर दें, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी। क्योंकि आपके यहाँ पे
वहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं वो भी आपके अष्टम में चले गए। तो इसलिए आपको कार्य व्यवसाय बिजनेस में या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हो उसमें नुकसान होने की संभावना रहेगी। थोड़ी संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, थोड़ी स्ट्रेस आपको बढ़ेगा, लेकिन आप चिंतित मत हैं। तो जो आपका कार्य है जैसे है उसको वैसे ही करने दें। फिलहाल उसमें कोई बदलाव की स्थिति मत लाएं, कोई चेंजेस मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अचानक से कोई चोट फिट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा आप बचकर रहें। थोड़ा जो है अग्नि से भी संबंधित कोई आपको परेशानी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और अचानक से कोई संक्रमण की बीमारी, बैक पेन, जॉइंट पेन, कोई फ्लू, कोई बुखार, हॉस्पिटलाइज होना, चोट फिट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटनाग्रस्त होना, कोई दुर्घटना घटित होनी या कोई बड़ा लॉस, पैसे का नुकसान, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप जल्दबाजी में, क्योंकि यह दौर आपका कठिन चल रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सोच समझ कर आप कार्य करें। और आप मतलब पैसा कमाने के चक्कर में आप कोई गलत कार्य मत करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है, आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। भाग्य की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो शनि की दृष्टि है, और साथ में वहाँ पर आपके नीच के मंगल 2 तारीख को प्रवेश करेंगे, और 22 तारीख को वहीं आपकी नीच राशि में आपके शुक्र भी तो अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए थोड़ा उन्नति में और तरक्की में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी परेशानियां, थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो आपको उत्पन्न होगी। आप किसी कार्य करने की कोई योजना बना रहे हैं या उसको परिणाम देना चाह रहे हैं और वे लास्ट मुकाम पर पहुंच गया, तो वहाँ पर भी तो मतलब पहुँचने के बाद भी उसमें कोई रुकावट आ सकती है, या बीच बीच में रुकावटों का सामना, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ, मतलब दिक्कतें, तो ये सब आपको क्रिएट हो सकती हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ की यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है, तो उसमें आपको व्यवधान, आपको परेशानियाँ क्रिएट हो सकती है। आप कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं तो वह यात्रा भी आपकी, तो उसमें भी तो बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो वह यात्रा आपकी कैंसिल भी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का खास तौर से आप ध्यान रखें। पिता से थोड़े विरोधाभास, थोड़े मतभेद आपके उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसी स्थिति बिल्कुल मत उत्पन्न होने दें। तो आप पिता से कोई वार्तालाप मत करें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें। पिता की वजह से आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, या आपके पिता की हेल्थ कोई डिस्टर्ब हो सकती है जिससे आप दिक्कत में, तकलीफ में आए। तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। अपने पिता का खास तौर से ध्यान रखिए। और साथ में बात करते हैं कार्य व्यवसाय की, तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी। संघर्ष आपका अधिक रहेगा और आपका कार्य व्यवसाय आपकी इच्छा अनुसार नहीं चल पाएगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, और वांछित फलों की प्राप्ति तो उसमें नहीं हो पाएगी। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप उम्मीद करते हैं, तो उतना नहीं चल पाएगा। और अगर तो आजीविका से संबंधित, कैरियर से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो या कोई नौकरी करते हैं तो उसमें थोड़ी उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, या कैरियर में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पर अभी अगर आप कार्य व्यवसाय को लेकर या अपनी नौकरी को लेकर या अपने स्थान परिवर्तन को लेकर तो आप कोई योजना बना रहे हैं, तो कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपना कार्य व्यवसाय, बिजनेस में, नौकरी में, तो अभी फ़िलहाल उसको स्थगित कर दें, क्योंकि यह टाइम आपके फेवर में नहीं है। इस समय अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। आप किसी दिक्कत परेशानी में पड़ेंगे और थोड़ा संघर्ष थोड़ा आपको अधिक यहाँ पर करना पड़ेगा। लाभ की दृष्टि से स्थिति है ये आपकी ठीक रहेगी। ऑल ओवर 3 तारीख के बाद अचानक से आपको धन की प्राप्ति, आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है। इससे पहले कोई रुकावट अगर आ गई थी तो जो मतलब धन का आगमन तो आपका धीरे धीरे करके सुचारू रूप से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आपको धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति और कहीं से बड़ा धन भी आपको मिल सकता है। आपके जो मित्र वर्ग हैं, स्त्री पुरुष, खास तौर से एज में आपसे बड़े या आपके भाई बहन जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। तो उनसे आपको जो सहयोग की आप जो उनसे अपेक्षा करते हैं तो वह सहयोग आपको मिलेगा, तो मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो लाभ की दृष्टि से स्थिति ऑल ओवर ठीक है।
ट्रैवलिंग की दृष्टि से थोड़ा संभल कर यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, तो थोड़ा वहाँ पर संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वहाँ से नुकसान हो सकता है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, या अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, वो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा आपका हो सकता है, और यात्राओं से आपको यहाँ पर नुकसान की संभावना है तो आपको बनी रहेंगी। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस वगैरह आपका चल रहा है तो वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह हमने चंद राशि के ऊपर आपको फलादेश किया है। इसके अकॉर्डिंग तो स्थिति तो आपकी 80% तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही, तो आप 70-80% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली जो आपकी लग्न कुंडली है उसमें ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो वहाँ पर आपको तो इसके 10-20% तक ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे। और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए छोटे छोटे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। अब बात करते हैं अशुभ तिथियों के बारे में इस माह में घटित होने वाली वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसमें आपकी 1, 2, 3 तारीख और 3 तारीख को 12 बजे तक आप कोई भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई कार्य मत करें, कोई डील मत करें, नए मकान में प्रवेश तज मत करें, नया वाहन घर में मत लाएं, नहीं तो आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई दिक्कत आपको आ सकती है। उसके बाद आपकी 11-12 तारीख और 11-12 तारीख में आपका यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए 11-12 तारीख और उसके बाद आपकी 13 तारीख को 11, 12, 13 और 13 तारीख को आपको तो 12 बजे तक, इसमें आप कोई गाड़ी कोई वाहन चलाते हुए थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो आपके साथ अचानक से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और कोई बड़ा नुकसान, हेल्थ का, पैसे का आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इन तारीखों को अवॉइड कीजिए, 11, 12, 13 तारीख को 12 बजे तक। उसके बाद 20 तारीख 21 तारीख 20-21 तारीख को आप यात्रा दी इनको ट्रैवलिंग से बचें, वरना आपको लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का लेन देन मत करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। अब बात उपाय की करते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को मंगल के और शनि के उपाय कीजिए। खास तौर से मंगल के उपाय बनते हैं और सब उपायों का एक उपाय है कि हनुमान जी की आराधना करें। ओम गंग गणपत्य नमः 27 बार इस मंत्र को बोलें या 11 बार बोल दें। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ध्यान लगाकर एक एक लाइन के ऊपर थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ, और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। फिर हनुमान जी की आरती करें और मंगल शनिवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं, उनकी शाम को घर में आरती करें। मंगल और शनिवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहें और ध्यान लगाकर थोड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से, क्योंकि मंगल की जो पूजा होती है वह भी हनुमान जी को स्वरूप समझ के की जाती है, और शनि को शांत करने के लिए भी हनुमान जी की आराधना से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। वैसे भी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत परेशानी में चल रहे हैं, तो आप हनुमान जी के शरण में आइए और बहुत श्रद्धा भाव से उनके हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, और कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से आप सब कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मंगलवार को और शनिवार को प्योरिटी और शुद्धता से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें, पर कोई भी गंदी आदत, कोई बैड हैबिट तो उस दिन अगर आपके अंदर है तो उस दिन आप उन सब चीज़ों का प्रयोग मत करें, तो आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।